सोचिए, एक माँ जिसने अपना पूरा जीवन अपने परिवार को सींचने में लगा दिया, क्या वो कभी अपने ही घर में बेगानी हो सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम सावर दय्या जी की लिखी एक बेहद दिल छू लेने वाली राजस्थानी कहानी धरती कब तक घूमेगी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी महज कुछ पन्नों का किस्सा नहीं है, बल्कि एक माँ के गहरे अकेलेपन और अपने ही भरे पूरे परिवार के बीच आज़ादी की तलाश का एक ऐसा आईना है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तीन तीन जवान बेटों की माँ अपने ही घर में एकदम अनाथ महसूस करे? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही इस कहानी की सबसे गहरी और कड़वी सच्चाई है। एक माँ जिसके आसपास उसके बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, घर पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और नितांत अकेली है। ये एक ऐसी दिल दहला देने वाली हकीकत है जो शायद आज भी समाज के कई कोनों में खामोशी से पल रही है। तो कहानी की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है। सांवर दय्या जी ने इसे मूल रूप से राजस्थानी में लिखा था और फिर खुद ही इसका हिंदी अनुवाद भी किया। कहानी के केंद्र में है सीता। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सीता के मन के अंदर चल रही उथल-पुथल हमें रिश्तों की एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई से रूबरू कराती है। अब जरा शीर्षक पर गौर करते हैं, धरती कब तक घूमेगी। कितना गहरा मतलब छिपा है इसमें। जैसे धरती अंतरिक्ष में बिना किसी ठिकाने के बस घूमती रहती है, बिल्कुल वैसे ही सीता अपने 3 बेटों के घरों के बीच एक-एक महीने के लिए चक्कर काटने को मजबूर है। वो बस एक कक्षा में घूम रही है, लेकिन उसका अपना कोई सच्चा घर नहीं बचा है। चलिए एक बार परिवार को देख लेते हैं। सीता के 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू। तीनों की अपनी पत्नियां हैं, राधा, भमरी और पुष्पा। दूर से देखने पर लगता है, वाह कितना भरा पूरा परिवार है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि इन दीवारों के पीछे सिर्फ दम घोटू अलगाव है और बहुओं के बीच रोज-रोज की खटपट। कहानी में सीता की मानसिक स्थिति को बताने के लिए एक बहुत ही पावरफुल लाइन आती है, सिकुड़ा हुआ घर, सिकुड़ा हुआ आकाश। मतलब जब सीता के पति जिंदा थे तो उसी घर में खुशियां थीं, लेकिन आज वही बड़ा सा घर उसे घुटन से भरा लगता है। जो बच्चे कभी उसकी जान हुआ करते थे, आज वही अपनी माँ को एक बोझ मानते हैं। उसका पूरा वजूद जैसे सिकुड़कर बहुत छोटा हो गया है। यहाँ से शुरू होता है असली दर्द, देखभाल का पतन। सबसे पहले बड़ा बेटा कैलाश साफ मना कर देता है कि वो अकेले माँ का खर्च नहीं उठाएगा। फिर तीनों मिलकर एक ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी को भी चौंका दे। तय होता है कि माँ हर महीने एक-एक बेटे के पास रहेगी, मानो वो कोई इंसान नहीं, कोई पार्सल हो। और हद तो तब हो जाती है जब वो तय करते हैं कि माँ को अपना खाना खुद बनाने के लिए महीने के सिर्फ 50 रुपए दिए जाएंगे। रिश्ते कैसे एक क्रूर व्यापारिक समझौते में बदल जाते हैं, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। जरा इस गणित को समझिए। एक माँ, 3 बेटे और महज 2 वक्त की रोटी। जिस माँ ने खून पसीना एक करके इन तीनों को बड़ा किया, आज उसी माँ की अहमियत सिर्फ 2 वक्त की रोटी के इंतजाम तक सिमट गई है। बेटों के लिए अब वो कोई सम्मानित रिश्ता नहीं रही, बल्कि बस एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम बन गई है जिसे उन्हें मजबूरन ढोना पड़ रहा है। और ये भेदभाव सिर्फ पैसों तक नहीं रुकता, खाने की थाली तक पहुंच जाता है। सोचिए, होली का दिन है, त्योहार का दिन, लेकिन सीता के हिस्से में क्या आता है? जब वो नारायण के घर होती है तो भवरी उसके लिए एकदम फीकी लापसी बनाती है जो गले से नीचे नहीं उतरती। और उसी दिन बड़े बेटे की पत्नी राधा अपने परिवार के लिए बढ़िया दाल का हलवा बनाती है। खाने के जरिए जो कड़वाहट और नफरत दिखाई गई है ना, वो सच में झकझोर कर रख देती है। कहानी का एक बहुत ही रुला देने वाला पल वो है जब सीता मोहल्ले के बच्चों को एक खेल खेलते हुए देखती है। बच्चे एक भिखारी को भगाते हुए कहते हैं, माई माई रोटी दे, या घर छोड़ दूसरे घर या। ये सुनकर सीता अंदर तक कांप जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुद की हालत भी तो बिल्कुल इसी खेल जैसी हो गई है ना। वो भी तो हर महीने एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर धक्के खा रही है। और यकीन मानिए, ये सब बस 1-2 दिन की बात नहीं थी। देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत जाते हैं इसी घुटन भरे चक्र में। इन 5 सालों में हर दिन कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा होता है। कभी पोते के जन्मदिन पर कटोरी में रखी रसमलाई पर ताने कसे जाते हैं, तो कभी बीमारी में काम करने को लेकर। हर छोटी बात पर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और सीता बस खामोशी से इन कांटों पर चलने को मजबूर होती है। लेकिन फिर एक दिन इंसानियत की सारी हदें पार हो जाती हैं। तीनों बेटे एक साथ बैठते हैं और एक बेहद कठोर
और सच कहूं तो एकदम निर्दयी फैसला लेते हैं। 50, जी हाँ, सिर्फ 50 रुपए। वो तय करते हैं कि तीनों भाई हर महीने माँ को 50-50 रुपए देंगे और माँ अपना चूल्हा चौका खुद अलग करेगी, ताकि उन पर महीने भर माँ को रोटियां खिलाने का जो तथाकथित बोझ है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये सुनते ही सीता की आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा जाता है। उसके अंदर जैसे आंसुओं का एक सैलाब उमड़ता है, लेकिन होठों से एक आवाज नहीं निकलती। बस उसी पल उसे एक बहुत गहरी बात समझ आ जाती है। वो सोचती है कि अगर उसे 50 रुपए लेकर मजदूरी ही करनी है, खुद ही बर्तन मांजकर अपनी रोटी पकानी है, तो ये मजदूरी तो वो दुनिया के किसी भी कोने में कर सकती है। इसके लिए अपने ही घर में बेगानी बनकर रहने की क्या जरूरत है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से काफी पहले, जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, सीता ने चुपचाप अपने 2-4 कपड़ों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। उसने रोज रोज के अपमान से बेहतर अनिश्चितता का रास्ता चुना। ये उसका कोई हार मान लेना नहीं था, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। ये पल सीता की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है। जरा सोचिए, जो घर उसके लिए एक सिकुड़ा हुआ घर बन गया था, जहां सिर्फ घुटन और बटी हुई रोटियां थी, उसे पीछे छोड़ते ही सब कुछ बदल गया। घर की दहलीज पार करते ही उसे एहसास हुआ कि बाहर का आकाश कितना अनंत है, धरती कितनी बड़ी है और हवा कितनी खुली है। अब वो आजाद थी। ये सीता के चरित्र का एक बेहद सशक्त और प्रेरणादायक रूप है। अब अगर हम इस कहानी के बोध और अभ्यास वाले हिस्से पर नजर डालें, तो ये हमें सिर्फ एक कहानी पढ़कर भूल जाने को नहीं कहता। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे समाज में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और हम इस कहानी से अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? क्या घर सिर्फ ईंट, पत्थर और 4 दीवारों से बनता है, या फिर उसमें रहने वाले लोगों के प्यार, सम्मान और अपनेपन से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने आसपास के रिश्तों में ही ढूंढना होगा। आज के लिए बस इतना ही। सोचने वाली बात है ना?